क्वेश्चन। अगर ऐसे क्वेश्चन आपने बना लिए तो भाई आपको समझ आनी शुरू होगी दैट की, पेपर सेटर का माइंड सेटअप समझना इससे, ठीक है। लेट्स गो। जो लोग बाद में सुन रहे पॉज करिए और खुद सॉल्व करिए, 2 मिनट लगाइए, फिर आंसर मार्क करिए। लेट्स गो। ड्यू टू द इंक्रीज कॉम्पिटिशन जिंजर ऑटोमोबाइल्स द इंडियन सब्सिडरी ऑफ द पेपर ऑटोमोबाइल कंपनी, कोई तो पैक करी कंपनी है, हाँ, और उसका इंक्रीज कॉम्पिटिशन चल रहा है भाई, ठीक है। कौन उसका? जिंजर उसकी छोटे कंपनी है। रिपोर्ट द लोअर सेल्स एंड प्रॉफिट्स, सब कुछ कम हो गया यहाँ पे, सेल्स भी कम हुई हैं और प्रॉफिट भी कम हुई, दोनों कम हुए हैं। पैक एक्सपेक्ट्स न्यू मॉडल लीमो डेवलप्ड स्पेशली फॉर द वैल्यू कॉन्शियस कस्टमर्स, मैं तो इमेजिन कर रहा था नैनो आ रही है, नैनो आ रही थी। एंड चाइना वुड रिवाइव इट्स फॉर्च्यून्स, कहता वो जो हमारा है उससे भाई धमाका हो जाएगा भाई, फॉर्च्यून बहुत अमेजिंग हो जाएगी। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कस्टमर्स फॉर बाइंग द कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट, लोग कॉम्पिटिशन वाला प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, ये प्रोडक्ट खरीदेंगे। पैक अनाउंस द लॉन्च ऑफ द लिमो 6 months बिफोर द शेड्यूल, 6 महीने पहले लॉन्च कर दिया, एक्साइटमेंट में आ गया भाई, ले लो अपना प्रोडक्ट आ गया, लो कॉस्ट आ गया, नैनो आ गई है, बेच दो इसको, मजा इन लाइफ। ड्यू टू अनरेस्ट इन इट्स इंडियन सप्लायर्स प्लांट, डिलीवरीज ऑफ एसेंशियल कॉम्पोनेंट फॉर मेन प्लांट वॉज हैम्पर्ड, टिपिकल नैनो की केस स्टडी है। 2010 तक जैट वाले काफ़ी अग्रेसिव थे, सीधा जेट एयरवेज का आरसी डाल देते थे, यहाँ जाके नाम बदल दिया उन लोगों ने। ये हुआ था, क्या प्लांट था? सिंगूर प्लांट था ना, कौन सा प्लांट था वो? सिंगूर प्लांट था शायद, क्या नाम था उसका? कोई वेस्ट बंगाल के अंदर नाम था, है ना, कोई तो था, है ना, सिंगू कुछ था, सिंगूर था, ठीक है, बहुत बढ़िया। कहता अनरेस्ट हो गया सप्लायर के, तो भाई कंपोनेंट के लिए मेन प्लांट वाज हैम्पर्ड एंड हैंस डिसाइड टू लॉन्च द लिमो इन चाइना ओनली, चाइना में बेचेंगे अपन, ठीक है। आगे विद इन शॉर्ट स्पेंड ऑफ टाइम लिमो कैप्चर्ड 30% मार्केट शेयर इन चाइना, बहुत बढ़िया। नैनो वॉज वन ऑफ द फास्टेस्ट सेलिंग कार एज वेल बाय द वे, हम मैक्सिको वगैरह के अंदर जब इन्होंने लॉन्च की थी स्टार्टिंग के अंदर, बाद में फुस हो गया, बट एनी विच वेज। आगे आ जाओ। तो भाई विद इन ए शॉर्ट स्पैन लिमो ने क्या 30% मार्केट शेयर कर लिया, विच वॉज 200% हाइयर देन एक्सपेक्टेड, 200% हाइयर है जितना उन लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। इंडियन कस्टमर्स हु हैड लुक्ड फॉरवर्ड टू परचेजिंग लिमो वर बिकमिंग इंक्रीजिंग अनहैप्पी, इंडिया में वाट लगी पड़ी है बिकॉज सप्लाई नहीं हो पा रही, ठीक है, बिकॉज अपना हैम्पर हो चुका है मेन प्लांट। जिंजर्स डीलर्स वर वरीड अबाउट द लॉस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम द कस्टमर्स हु माइट स्विच टू अदर कार्स, टेंशन हो रही भाई, लोग दूसरी कारें खरीद लेंगे बिकॉज अपनी तो वाट लगी पड़ी है, वेट टाइम वगैरह ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, अनरेस्ट हो चुका है, तो उसकी डिलीवरी नहीं हो चुकी और डिसाइड किया उन लोगों ने बाद में, पर लॉन्च के लिए अनाउंस वगैरह सब कुछ पहले कर दिया था। समझ आ गया? चलो भाई लेट्स लुक एट दिस। स्टेटमेंट 1, 2 स्टेटमेंट दिए। इन द चाइनीज मार्केट बैफ्ट हेबे आर कंपीटिंग मॉडल्स इन द लिमोस टारगेट मार्केट, किससे कंपीट कर रहा है? बैफ्ट और हेबे से। ड्यू टू इंक्रीज सेल्स ऑफ लिमो बाय 200%, बैफ्ट और हेबे सॉ देयर मार्केट शेयर बाय 10%। कहता है भाई इसका इंक्रीज होने के कारण भाई भयंकर उनकी सेल्स कम हो गई हैं। ये स्टेटमेंट दे रहा है अभी, ये पक्का इसका ट्रू है कि नहीं, कुछ छुपा हुआ है रीज़न, वो अपने को मालूम नहीं है। स्टेटमेंट 2, बैफ्ट एंड हेबे वर नॉट डिजायर्ड बाय द कस्टमर्स ड्यू टू देयर न्यू फीचर्स, कोई तो नए फीचर आए हैं, उन लोगों को वो पसंद ही नहीं है और इसे कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी मोस्ट जस्टिफाइबल मेड, कौन सा जस्टिफाइबल मेड कर सकते हैं? काफ़ी लोगों ने इसका डी ऑप्शन मार्क किया, भाई बताइए। कई लोग बोल रहे वन अलोन, वन अलोन क्यों होगा? वन अलोन क्यों होगा यार? देख, पहली बात तो क्या तुम्हें पक्का पता है कि द रीज़न वॉज कि हेबे ही है, और हेबे और बैफ्ट का जो मार्केट शेयर डिक्लाइन हुआ 10%, उसका रीज़न लेमो का 200% है। कुछ और भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, येस और नो। मेरे का एग्जाम्पल था, मैंने क्रिटिकल रीजनिंग कराया हुआ था, उसको दोबारा रिविजिट करते हैं फॉर बेनिफिट ऑफ एवरीवन। Whenever I wear my black shirt, people like me. It's my black shirt what makes people like me. Yes or no? Whenever I wear my black shirt, people likes me. It's my black shirt what makes people like me. No, it could be my Apple Watch. It could be my बचे कुचे बाल. It could be the way I'm teaching you right now. Understood? समझा? तो इसको बोलते हैं assumption का एक रूल होता है, जहाँ पे आपको देखना कुछ और रीजन हो सकते हैं, इसको हम बोलते हैं causal assumption. Causal assumption. जो एग्जाम्पल मैंने करा था वो ग्रीन सूट का था, समझा? और कॉजेज भी हो सकते हैं यार, तो ये और कॉजेज तो तुमने इग्नोर कर दिए। 1 कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? 1 इज आउट। 2, बैफ्ट एंड हेबे वर नॉट डिजायर्ड बाय द कस्टमर ड्यू टू देयर न्यू फीचर्स, कुछ न्यू फीचर आए हैं अभी तक, कुछ बैफ्ट और उसके न्यू फीचर आए हैं अभी तक, कुछ की कोई फीचर की बात करी हमने आउट ऑफ कंटेक्स्ट। नीदर 1 नॉर 2 करेक्ट ऑप्शन, डी डोंकी इज द राइट आंसर। अंडरस्टूड? येस और नो? अंडरस्टूड? येस और नो? डी डोंकी इज द राइट आंसर। इसके अंदर एक और क्वेश्चन छुपा हुआ है, जो लोग करके आए हो लर्निंग ले लेना। पहली बात तो लर्निंग है ऑल कॉजेज। 30 सेकंड में एक बार अजम्पशंस को दोबारा फिट करते हैं, ध्यान से फिट करो। हाँ माइक रुक जाए 1 मिनट। हाँ, एक और अजम्पशन होती है, पहली होती है कॉजल, दूसरी होती है एनालॉजी अजम्पशन, तीसरा होता है स्टैटिस्टिक्स। ये क्रिटिकल रीजनिंग का लेसन है, ऐसे ही करवा रहा हूँ, आपको काम आएगा। देखो ध्यान से। पहली बात तो कॉजल अजम्पशन, कॉज, हर चीज़ के और बहुत सारे रास्ते होते हैं। दूसरा एनालॉजी अजम्पशन, मेरा किसी को मंकी वाला एग्जाम्पल याद है?
मेरे एक मंकी वाला एग्जांपल है, दोबारा रिपीट करता हूँ। मैं ना एक मंकी का वो, किस किस को याद है, किसको नहीं याद, जस्ट अभी नो 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 नो, काफ़ी लोग लेट आए होंगे, सबको याद है? हाँ भाई, नो 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 नो, एक दो है नो, बाकी सबको याद है, बहुत बढ़िया। मंकी वाला एग्जांपल है यार, मैं वो लैब के अंदर एक साइंटिस्ट हूँ, नई लिपस्टिक लॉन्च कर रहे हैं, मैंने लिपस्टिक लगा के छोड़ा, मंकी को अगर लगा के मंकी घूम रहे हैं अपना मस्त इधर उधर, 6 महीने बाद आया, मंकी मर गए साला, मंकी मर गए भाई, 6 मंकी थे, 4 मर गए, 2 रह गए, 2 लटक रहे थे इधर उधर, वो भी ऐसे आधे होशोवास में थे। लिपस्टिक इज डेंजरस फॉर ह्यूमन बींग्स, येस और नो? लिपस्टिक इज डेंजरस फॉर ह्यूमन बींग, येस और नो? नो, अरे मंकी मरा साला, सानू की फर्क पैंदा है? सानू कुछ फर्क नहीं पैंदा, अंडरस्टूड? मंकीज कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद ह्यूमन बींग्स, बॉयज एंड गर्ल्स। लर्निंग नंबर 2, एनालॉजी अजम्पशन, पेपर में देख लेना, काम आएगा आपको डीएम के अंदर, ठीक है? तीसरा अजम्पशन, स्टैट अजम्पशन, स्टैट अजम्पशन। अच्छा, वो मंकी मर गए तो लिपस्टिक हमारे लिए सेफ नहीं है। अगर मंकी की लिप्स और बड़े हो गए, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, गोरा भी हो गया मंकी, बाल भी आ गए उसके लिपस्टिक लगाने से, बहुत अमेजिंग मंकी हो गया, तो भाई इज इट गोना बी सेफ फॉर ह्यूमन बींग्स एज वेल? सिमिलर रिजल्ट आएगा। सर लैब में तो ऐसा होता है, वी डोंट केयर, मंकीज कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद ह्यूमन बींग्स, वेरी गुड। स्टैट अजम्पशन, तीसरा वाला, ये मेरा फेवरेट है, स्टैट। मैं इसे गंदा सा इंडिया का मैप बनाता हूँ, बहुत ही गंदा सा इंडिया का मैप, क्योंकि मेरी ड्राइंग गंदी है, और ये हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है? कश्मीर अपने पास ही है ना, सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है ठीक है। तो भाई हाँ, इंडिया का मैप है, याद आ रहा है एग्जाम्पल? दिल्ली का टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ चुका है, साउथ में एक स्टेट बैंगलोर का टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ चुका है, ईस्ट में 2 डिग्री बढ़ चुका है, और वेस्ट में 2 डिग्री बढ़ चुका है। एक नागपुर भी ले लेते हैं मिडल के अंदर, नागपुर का भी टेम्परेचर 2 डिग्री। इंडिया इज गेटिंग हॉट, येस और नो? इंडिया इज गेटिंग हॉट, येस और नो? नो, वेरी गुड, सब याद है तुम्हें, गुड जॉब, गुड जॉब। 5 स्टेट्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद, कितनी चली हुई? 27 स्टेट्स ना, वी कैन नॉट बी कंपेयर्ड, ठीक है? तो नेपाल भी अपना, ये लो नेपाल भी ले लिया मैंने, इसके पहले तुम बोलोगे सर नेपाल निकाल दिया, ले ले भाई ले ले, नेपाल भी है, ठीक है? तुम यार, ठीक है, एनी विच वेज, ठीक है, 28 स्टेट सारी हमारी हैं, ठीक है? चाइना भी है, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, ठीक है? अंडरस्टूड दैट? कॉजल, एनालॉजी एंड स्टैट असम्पशन, एवरीवन अंडरस्टूड दिस, राइट? ब्यूटीफुल, गुड। अंडमान रह गया, अरे भाई ले, अंडमान रह गया, ले भाई ले ले ले, कित्थे बनाना लक्षद्वीप, कित्थे लक्षद्वीप ले गया, वापस आओ। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, बना दिए, सब बना दिए मैंने, ठीक है, डन, मेरा भारत महान। चलो वापस आओ।